मैं अपने सभी सोलमेट्स के हृदय में विराजित नारायण और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके भीतर भी जो नारायण और लक्ष्मी का वास है हाँ, वो जागृत हो इस समय। और आप वॉइस कम लग तरह रही है मुझे मंजू। लक्ष्य अब देखिए, ठीक है। नहीं, कि ऐसा तो नहीं, मुझे हाँ, ही ऐसा लग रहा। नहीं, ठीक है। ठीक है। सबका सबके हृदय में नारायण लक्ष्मी का वास हो और ये पूरा मन पूरा महीना आप नारायण लक्ष्मीमय होकर रहें। तो दोनों की हाँ जी दोनों की आराधना करें ज्यादा से ज्यादा। प्रकृति से लेकर पूरा हमारा सौर मंडल से लेकर सब कुछ इस समय कृष्णमय होता है, नारायणमय होता है, लक्ष्मीमय होता है। तो क्यों ना हम भी सब इस समय संपूर्ण अपने अस्तित्व को भूलकर नारायण में और लक्ष्मी में हो जाए। मैंने पहले बताया था क्यों पुरुषोत्तम महीना ये कहते हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत सोचा तो पाया। मल मास क्यों कहते, कोई बता सकता है? आज एक जन बता के देखिए मल मास क्यों कहते, और फिर मेरी परिभाषा क्या है मैं बताऊं। हैंड रेस करें, कौन बताना चाहते? बताइए इंदु जी। आप प्रणाम। आपके ही मुख से सुनना चाहेंगे। मेरे मुंह से सुनना चाहिए। हाँ जी। लोग कहते हैं कि मल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस समय अच्छा कोई काम नहीं करते। पर मेरे ख्याल से मल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ऊर्जा, गंदगी। हमारे 3 साल के बाद ये आता है, हर एक 3 साल के बाद आता है। और 3 साल में एक महीना आता है। हम लोग ने 3 साल में कितनी झूठ बोले होते हैं, कितने आ, गलत बातें की होती है, कितनी तकलीफें किसी को दी होती है जाने अनजाने, कितने पशु पक्षी को कष्ट दिया होता है। कुछ ना कुछ हमसे बहुत गलतियां भी होती है। किसी को अपने परिवार में किसी को कितनी बातें खरी खोटी सुनाते हैं कि नहीं? हाँ, गुस्सा आने पे। ये जो महीना है पूरा जीवन को पलटने वाला है। इस 3 महीने में जितनी भी पाप कष्ट, किसी को मैंने दुख दिया, तकलीफ दिया, उस महीने में माफीनामा करें, ग्रैटिट्यूड करें, अपनी गलतियों का सुधार करें, बड़े से बड़ा दान पुण्य करें, पुण्य कर्म करें। और सुबह उठकर अपना सात्विकता अपने पूरे जीवन में बरतें। और साथ में साथ हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार, जो हमारे पुरातन संस्कार, उस हिसाब से जीवन जिए। और अपने जितने भी कष्ट, जितनी भी मल है, जितनी भी तकलीफ हमारे आत्मा पे जो नेगेटिविटी है, मल है, उसको आप परिष्कार करके चेतना का उद्धार करें। यही इस मन इसीलिए मेरे ख्याल से इसलिए मलमास। इसलिए नहीं कि हम लोग है ना कुछ कि कोई पूजा पाठ नहीं कर, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, शादी विवाह नहीं कर सकते, इसलिए मेरे ख्याल से कि इस आत्मा का विकास हम लोग इस महीने में, जो भी हमारे आत्मा पे मल पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी पड़ी हुई है, उसका उद्धार करें और हम आगे बढ़ सके। ये पूरे 3 साल में जितने भी हमने पाप कर्म किए, कुछ कष्ट दिया, किसी को कोई तकलीफ दी, अपनी वाणी से, कर्मों से, हाथों से, भाव से, उन सब को परिष्कृत करने का समय है। और ये एक महीना में जो भी कुछ किया जाता है वो कई गुना फल होके मिलता है हम लोगों को, ये तो आप सब जानते हो। तो हमें ऐसा संस्कार अपने जीवन में ले आना चाहिए इस समय कि सात्विकता, सुबह उठकर मुहूर्त में उठकर स्नान करें, दान पुण्य करें, और फिर मौन थोड़ा धारण करें। फिर गीता, हमारी जो धर्म की किताबें हैं उसको पढ़ें। क्यों पढ़ते हैं धर्म की किताबें? हमें भी बार बार याद दिलाती है हमारा कैसे चेतना का विस्तार हो, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हमारी जीवन शैली को हमें चेंज करना है ना। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, मतलब हम राम को अपनाते हैं, राम के गुणों को अपनाना है हमें, कृष्ण के गुणों को अपनाना है। वो इस समय अगर हम पढ़े तो वो हमारे पे वो ज्ञान, हमारे पे वो अंदर शक्ति जागृत होगी उनकी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मेरा ये मानना है। लोगों का क्या मानना है मुझे मालूम नहीं, कि अपने चेतना का विस्तार इस समय हम जितना चाहे कर सकते हैं। अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और आने वाले फिर 3 साल के लिए तैयार कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम और अच्छे से, पहले से और बेटर जीवन हम जी सके, है ना। जो किया भूल चूक सब माफ,
सबको भी माफी देना, सबको माफ करना, और आगे ग्रेटिट्यूड के साथ हम और बेहतर जीवन को अपना अपना सके। ये मेरे ख्याल से इस मलमास का मतलब ये है, ना कि कुछ ऐसा काम जैसा शादी विवाह नहीं होता है इसलिए बोला जाता, मेरे ख्याल से नहीं। मेरी अपनी परिभाषा यही है। दूसरा देखिए, ये मल मास होता है, ये मल मास, ये पुरुषोत्तम मास, मतलब सब प्रकृति से लेके मनुष्य से लेकर इस समय भगवान बोलते, मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, हर कण कण में व्याप्त हूँ, और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम जितना चाहो मुझे अपना सकते हो, है ना। कहते हर जगह में मैं हूँ, भगवान गीता में भी कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, फूलों से लेके प्रकृति से लेके सबके साथ मर्ज होकर साधना करनी चाहिए। जैसे जैसे हम उसमें मर्ज होंगे वैसे वैसे हम भी तो कृष्णमय होंगे, हम भी तो राममय होंगे, हमारे अंदर भी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हमारे अंदर प्रकृति के साथ मर्ज होकर उनकी एनर्जी हमारे में आएगी, और साथ ही साथ जो चेतना में का विस्तार होगा, हमारे उनके गुण हमारे में आएंगे। ये हमारे को पवित्रता की तरफ और बढ़ाएगा, और हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। ये ऐसा होता है, हम लोग जब ध्यान ज्यादा करते तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। एक्चुअली क्या है, ल्यूनर मंथ, हम लोग ल्यूनर कैलेंडर को मानते, आप लोग सब जानते हो। तो मून के हिसाब से 15 दिन अपना जो होता है कृष्ण पक्ष, और 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष करके एक महीना होती है। और उस एक महीने में जब 3 साल में एक महीना बढ़ जाता है, एडजस्टमेंट के लिए एक महीना बढ़ जाता है, हम देखते हैं उसको लोग अधिक मास इसलिए कहते हैं। तो मल मास क्यों कहते हैं, मैंने बता ही दिया। और अब आया ये पुरुषोत्तम मास, भगवान ने इसको पूरी तरह से, मैंने बताया लास्ट टाइम की, पूरा अपना लिया था कि मैं मेरे नाम से ये महीना जाना जाएगा, और इस पूरे महीने में जो भी कर्म करोगे मुझे समर्पित, मैं सब उसको स्वीकार करूंगा। तो आप, और उसको पुण्य फल में बदल दूंगा। तो ये भगवान का ये एक महीना होता है, भगवान के द्वारा तैयार किया हुआ ये एक महीना है, समझिए हम लोग को आशीर्वाद देने का ये एक महीना है। तो उनके आशीर्वाद को कैसे हम ग्रहण करेंगे, हम अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे वाणी के द्वारा, जैन अगर अच्छे लोगों की सहायता कर कर, परोपकार करके, और साथ में अपना उद्धार करें, परिवार का उद्धार करें, साथ में जगत के कल्याण का सोचे। इस समय जितना कल्याण कर सके, जितनी मधुर वाणी बोल सके, जितना लोगों को मदद कर सके, जितना किसी की आत्मा को, चेतना को हम विकास कर सके, ज्ञान देकर उन्हें, कोई गलती किया उसे माफ कर कर किसी की भलाई में लगाएं। तो ये समय हमें हमारे जीवन को और ऊपर उठाता है, हमारी चेतना का विकास होता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और हमारा हमारा जो चेतना का स्तर ऊपर उठता है, हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। और ये कैसे होता है, आप दान पुण्य कर सकते हो, आप मंत्र जाप कर सकते हो, आप मौन के द्वारा कर सकते हो। सात्विक आहार भी बहुत बड़ा इसमें सहायता देता है हमें। और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, गौशाला में जाके जरूर गायों को खिलाए, चारा खिलाए, पशु पक्षियों को दाना दें, चींटियों को चींटियों को कुछ आटा वाटा दें, और जो नदी तालाब में जानवर रहते उनको भोजन दे। तो क्या होगा कि आपका सर्वत्र कल्याण होगा, आपकी दान की क्षमता बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता, आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हो। आप ये नहीं सोचा आप दान दे रहे तो बहुत बड़े बन गए, कुछ नहीं आप कर रहे हो, आप बड़े नहीं बनोगे, आपकी चेतना का विस्तार होगा। ये अपनी चेतना के विस्तार के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग दूसरों का इसलिए भला नहीं करते कि उनका भला हम कर रहे हैं, नहीं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। ये आप अपना अपना बढ़ोतरी कर रहे हो, ये हमेशा सोचना चाहिए कि इससे मेरी उन्नति का मार्ग खुलेगा। और फिर शाम के समय घर में, मंदिर में दीपक बोलते हैं, इस दीप दान सबसे बड़ा दान होता है इसमें। तो एक दिन कोई भी, या तो 33 दिन दिया जलाए, या एक दिन कोई भी एक साथ 33 दिया जलाए, तो उसका भी बहुत सबसे बड़ा महत्व दीप दान का है इस। तो दीप जरूर दान करें। और और सबसे ज्यादा गुस्सा से परहेज करें, दूसरों को गलत ठहराने में का से परहेज करें, गलत भावना आने से परहेज करें, सात्विकता बरते कि हमारे से कोई गलती तो नहीं, और काम क्रोध गुस्सा, किसी की बुराई निंदा तो बिल्कुल ना करें। इस महीने में एक बार निंदा करोगे तो कितना फल मिलता है, कई गुना।
तो बुराई का भी तो फल कई गुना हो जाएगा। सोच के देखो, अगर आपने एक की निंदा की तो 33 गुना निंदा हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, कितना पीछे चले गए आप। ऐसा मत करना, भूल से भी निंदा नहीं करना, किसी की बुराई मत करना, किसी के की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अपने को कंट्रोल रखना कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़, ना कि पीछे जाऊं। ये भावना होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। और साथ में प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर अपने विचार, अपना अवलोकन कर जरूर कर अपने विचारों का, कि मेरा विचार सात्विक है, या मैं सही जा रही हूँ, या कि कोई मन में गलत विचार आ रहे हैं। अगर गलत विचार है तो उसको परिष्कृत कीजिए। जो विचार आप सोचो अच्छे का फल मिलेगा, तो बुरे का भी तो फल मिलेगा। गलत विचार मतलब आपके कितने गुना विचार और गलत होते जाएंगे, और आपके फिर क्या होगा, कर विचार के अनुसार कर्म होगा। तो अपने सोचे ही क्यों ऐसा, है ना। तो ये जरूर अपने अवलोकन करें, और फिर देखें कि आप कभी झूठ तो नहीं बोले। एक झूठ अगर आप बोलते तो कितना पीछे जाओगे। क्रोध किया किसी पे तो माफीनामा, तुरंत माफीनामा। अपने लिए कुछ गलत बोला तो तुरंत कट कट कट। मैं मैं ही वो प्रकाश हूँ, मैं ही वो दिव्य आत्मा हूँ, मैं ही वो दिव्य चेतना हूँ। और मुझे उस परमात्मा से एक होकर इनकी ज्योति शक्ति को मेरे अंदर प्रवाहित हमेशा होती रहती है, और मैं उस शक्ति से एक हूँ। ये भाव आपके पास पूरे महीने रहे, पूरा महीना ये भाव रहे कि मैं नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा से युक्त हूँ, और उनकी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है, और मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। इसलिए हर पल हर क्षण उनकी ऊर्जा से जुड़ा हूँ। जैसे जैसे आप अपना मार्ग प्रशस्त करोगे, आपका ही मार्ग प्रशस्त हो रहा है ना। आपको ही नया जीवन मिल रहा है, आपको ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस महीने में पूरे समय आप विष्णु लक्ष्मी से जुड़े रहे। सुबह उठ के ही उनका ध्यान करें, उनके गुणों को अपने अंदर उतारें, कि कैसे आपके अंदर वो सात्विक गुण उतरे। धार्मिक अनुष्ठान करें। खुद तो गीता का पाठ करें, साथ में लोगों को सुनाएं। भागवत पुराण पढ़ने का मैंने पहले भी बताया था, बहुत बड़ा महत्व है, और मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं इस कई चीजों के लिए बोलूंगी। मैंने लास्ट मंड मतलब जिस दिन शुरू हुआ पुरुषोत्तम महीना, उसके नेक्स्ट दिन से बैठाया था। और मैंने अभी 2 दिन पहले हमारा 7 दिन कंटिन्यूस भागवत खत्म हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा काम होगा, पंडित जी कर पाएंगे। अभी भी देवी भागवत मेरी चल रही, कुछ कारण से अटक गई, कुछ पूरा नहीं कर पाई। वो 2-3 दिन में हम लोग दोनों भागवत शुरू की थी। एक तो भागवत पुराण, और दूसरी देवी भागवत। देवी भागवत मेरी थोड़ी सी बची है, वो हम लोग 9-11 दिन या 15 दिन में फिनिश करेंगे। बाकी मैं सच बोलती हूँ, जब मैं ये सुन रही थी, बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा, ऐसा समझा, कि ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति है। एक तरफ तकलीफ भी है और एक तरफ खुशी भी है। मैंने दोनों देखे एक साथ। और ये आत्मा का विकास है कि मैंने दोनों को निर्विकार होकर देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, खराब आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा आया तो। क्यों? क्योंकि मैं जो सुन रही थी उसका प्रभाव था। नहीं तो शायद मैं बुरा हुआ तो मैं एकदम उलट सकती थी, कि अब क्या, अब इससे बुरा क्या हो। पर जब मैंने देखा, उसके साथ साथ 1 घंटे के बाद ही मुझे अच्छा। उस परिवेश में मैं बताती हूँ, मेरी बिटिया की सास का डेथ हो गया। 10 बजे उठाए हुआ ना हुआ, मैं वहां से आई, और 11:30 बजे मैंने अनुष्ठान, मेरा भागवत का लास्ट अनुष्ठान खत्म करने के लिए पूजा में बैठ गई। कितना सोचिए, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी 15 मिनट के अंदर आपका नहा धो के इतना बड़ा चेंजेस। पर वो निर्विकार विचार शून्यता मेरे में आई, इस भागवत को सुनने के बाद। इस भागवत के परिवेश में जब आप कुछ अच्छा सुनते हो, तो आप श्रवण शक्ति बढ़ती है, आपकी आत्मा सुनती है। आप किसको सुना रहे हो? आप खुद सुन रहे हो तो किसको सुना है? अपने आत्मा को सुना रहे हो। आत्मा आपको बार बार याद दिलाती है आप हो कौन। आप ना दुख दुख से आपको दर्द होना चाहिए ज्यादा, ना सुख में आपको बहुत ज्यादा सुखी होना चाहिए। एक जो परिवेश है उसमें आप चलते जाओ, तो देखो आपकी चेतना का विस्तार होता है। खुश भी हो, तकलीफ हो तो ठीक है, खुश हुए बहुत खुश हो। पर दुख हो तो इतना बड़े दुख में नहीं चले जा कि खुशी को आप मनाने की फिर आप में हिम्मत ही ना हो, है ना। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, हमेशा मनुष्य के जीवन में दोनों चलता है। आप हर कैसे निर्विकार होके आगे बढ़ते हो, ये आप पे बहुत बड़ा आपके ऊपर असर आता है इसका।
तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, अपने ये जो और कुछ महीने कुछ दिन बाकी है, 15 तारीख तक है, आप जितना चाहो अपनी आत्मा का विकास कर सकते हो, आप जितना चाहो अपनी चेतना का विस्तार। मैं कल रात का बात बताती, मैं सो चुकी थी, अचानक से मुझे ऐसे लगा कि माँ की साधना, माँ काली मेरे सामने खड़ी है। मैं रात को 11:30 बजे वापस उठी हूँ, और जब मैंने साधना करना शुरू किया, इस समय की साधना की बात बताती हूँ, मुझे एकदम साक्षात माँ सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है, तारा माँ और वो, और इतना अच्छा लग रहा था। मैं पूरा सोचिए, उसके बाद उठकर मैं ललिता सहस्रनाम मैंने पूरा ध्यान किया रात को उठने के बाद। और वो जो रात्रि थी मेरी कल की रात्रि, मैं बहुत दिन बाद ऐसे ध्यान में गई, बहुत दिन बाद। तो मैं आप सबको बोलूंगी, एक एक जो ये समय है गंवाने का नहीं, जागे इसको, अपनी आत्मा को जगाएं, अपनी चेतना को परिष्कृत करें, अपना उत्थान कीजिए, अपने अंदर ज्योति को और जागृत कीजिए। दिव्य अनुभूति को करने का समय है ये। और फिर भगवान से जुड़कर अगर हम कुछ भी करते हैं तो उनकी शक्ति, जब जिस भी चीज से जुड़ते उनकी शक्ति हमारे में आती है, तो आपकी आत्मा भी तो उस शक्ति को ग्रहण करती है। तो आपको क्या फल देती है कि आप और पुण्य कार्य कर सकते हो, और अच्छे कार्य कर सकते हो, और अपने साथ साथ इस पूरे परिवेश का, आसपास के परिवेश का भी। देखिए, हम तो साधना करते फिर भी संभल जाते, पर हमारे परिवार वाले सब साधना नहीं करते। मेरे ख्याल से किसी के ही होंगे एक दो, जो सबके पूरा परिवार साधना में रहता है, किसी के पति है तो बच्चे नहीं, किसी के बच्चे है तो पति नहीं। तो क्या करोगे आप, जब एक अनुष्ठान करते हो अपने घर में, तो पूरा परिवेश उसमें समा जाता है, वो उसी में लग जाता है। कुछ क्षण के लिए क्या होता है, वो अच्छे कर्म ही करता है। तो आपके द्वारा अच्छे कर्म करने से क्या होता है, आपके पूरे परिवार भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उस समय। बोले हमारे घर में ऐसा कुछ अनुष्ठान हो रहा है, अभी तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, ये उनके मन में भी आता है, इस समय तो ना करो कम से कम, है ना। इस समय उनके मन में भी आता है कोई गलत काम मत करो भाई, अच्छे ही काम करना है। तो क्या होता है, उनके भी चेतना का विकास हो रहा है आपके साथ। तो आप कैसा जीवन जीते हो और अपने परिवार वाले को कैसे जीवन देते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। कैसा उनकी भी उन्नति का मार्ग खोलते हो, प्रशस्त करते हो, ये भी तो आप लोग को ही करना है, हमको ही तो करना है। अपने परिवार वालों की भी उन्नति का मार्ग खोलना है। कोई उन्होंने कभी कष्ट कोई गलत काम किया तो उसका कैसे निवारण किया जाए, तो वो भी तो हमें ही बताना है। ध्यान करो, थोड़ा साधना करो, नहीं करा सकते कोई बात नहीं, भागवत गीता पढ़ते चलो, सबके सब पढ़ते इस समय। तो मैं तो अकेला पूरा नहीं कर पाऊंगा, सबको ही मिलके पढ़ना। तो कुछ क्षण के लिए क्या होता है, पूरी तरह से आप शिवमय, कृष्णमय या जो भी हो उससे एक हो जाते हैं ना। तो फिर, तो मैं चाहती हूँ कि ये समय का बहुत बहुमूल्य समय है, इन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अपने प्योरिटी को आगे बढ़ाने का समय है, और अपने साथ साथ भक्ति में पूरी तरह से डूबने का समय है, साधना को करने का समय है, और दान पुण्य करने का समय है। तो पूरा ये महीना यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, शास्त्रों को, हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है, जो जो पुस्तकें, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस जैसे अपने लोग क्या करते हैं, एक एक के साथ एक फ्री, आजकल सब जगह है, एक के साथ दो फ्री होता है, हाँ, 50% डिस्काउंट। तो ये तो वही वही तो महीना है ये, एक के साथ एक फ्री, आप एक पुण्य करें तो डबल मिल रहा है। इसमें तो एक के साथ दो भी, दो फ्री नहीं 10 फ्री है। तो क्यों नहीं फायदा उठाते हो एक के साथ 10 फ्री का, है ना। 50%, 50% है ना, हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। तो थोड़ा ज्यादा साधना करेंगे तो फिर 100 पर कई गुना परसेंट हो जाएगा, सोचिए। तो ये तो करना ही चाहिए ना हम लोग को, मल्टीपल बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को, इस समय तो हमें करना ही चाहिए, है कि नहीं। मेरा बस यही निवेदन है, बाकी तो आप लोग सब बहुत ही ज्ञानी हो। इंदु जी जैसे कितना अच्छा ज्ञान देती है हम लोगों को गीता का। तो इस समय गीता का ज्ञानी हम लोगों को अगले बार से दे थोड़ा इस समय में, या कोई आध्यात्मिक और पुस्तक, आप लोग तो सब इतने माहिर हो। अपना जितना अपने साथ साथ अपने परिवार का भी को भी बैठाएं थोड़ी देर, कि चलो हम लोग कुछ नहीं, हनुमान चालीसा करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, एक अध्याय करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं। तो क्या होगा उससे, आप
तो कर रहे हो, पर अपने परिवार को जब जोड़ते हो ना तो बहुत। और फिर आप लास्ट में क्या बोलो, हे ईश्वर, हमने जो भी आज तक कुछ गलत काम किया हमारे परिवार ने, जिसके कारण हमारे परिवार की उन्नति नहीं हो रही या कोई कारण से रुक गया, वो मैं आपको आज समर्पण करती हूँ, ये पाठ आपको समर्पित करती हूँ, और मेरे और मेरे परिवार का आप कल्याण करो। तो आप सोचो, पूरे परिवार का कल्याण हो गया, है ना। वो तो उन लोगों से अगर बोलेंगे अपना ये क्षमा याचना करो तो नहीं करेंगे, पर इस तरह से आप कल्याण कर सकते अपने परिवार का। तो ये समय है, मैंने जितना मुझे ज्ञान था उतना मैंने बताया, बाकी कोई भी ऐड कर सकता है इसमें कुछ भी। हाँ इंदु जी, बोलना चाहेंगे कुछ? बार बार ऑफ ऑन कर रही हूँ, बोलिए बोलिए। सभी बात मंद है। तो आज भी हम ना वो करेंगे बाद में पुरुषोत्तम अ, योग अध्याय का पाठ करेंगे एक बिल्कुल, बार। 15 अध्याय का पाठ अभी करने तो अभी करना है, जब जब भी आप कहेंगे लास्ट एक में बार करेंगे, लास्ट भी कर लें क्या? प्रज्ञा जी बताएंगे ये। सॉरी, लास्ट में कर लेते हैं, लास्ट ठीक है, है ना। लास्ट में तो पहले करेंगे। ध्यान की तरफ चलते हैं। ध्यान तो की जो तरफ भजन चलते। भजन और लास्ट में लगाऊं वो आज, वाला। हाँ आज मैं चाहूंगी, आप लोग कहाँ जाना चाहोगे? कृष्ण के साथ कृष्ण की नगरी में चलते हैं आज, यस, नंदोत्सव कृष्ण की मनाने, नगरी में है चलेंगे, ना। बिल्कुल। और बैकुंठ धाम। नंद के मंजू जी धाम में एक चलते हैं। लाइन है, आप पूछ रहे हैं आप कहाँ जाना चाहोगे, तो मैं एक लाइन है, जहाँ बिल्कुल, ले चलोगे वहीं हम वहीं चलेंगे, चलेंगे, जहाँ है ना, ले चलोगे वहीं हम हम चलेंगे। चलेंगे। तो जहाँ आप ले हम्म। चलेंगे वहीं पे सहर्ष आज चल हम लोग पड़ेंगे। नंदोत्सव मनाने चलते हैं, नंद के धाम। और फिर वहां से फिर हम आगे बढ़ते हुए अपनी ऊर्जा को और चेतना को आगे बढ़ाते हुए एकदम नारायण से मर्ज हो जाएंगे। कोशिश करते, ठीक है, है ना, ठीक है, कोशिश किया ठीक जाए। है। तो भजन बिल्कुल लास्ट में उठाने के बाद सुनाना है या पहले ही? 5 मिनट के भजन बहुत 5 मिनट सुंदर सा सुना मिला है। दीजिए, एक बार 5 मिनट सुना अभी दीजिए। सुना दें भजन? ठीक हाँ है। अभी सुना दीजिए, फिर वहीं से चलते, थोड़ा ठीक है, कृष्ण तो में हो मैं, जाएंगे, सबका मन पवित्र हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो बस मैं 1 मिनट ये चेंज भी कर रही हूँ। बिल्कुल। मेरा मन था कुछ भजन से शुरू करें, तो उससे क्या होगा, सबके अंदर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य भगवान कृष्ण के बारे के लिए, या मन में जो एक प्रफुल्लित मन होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक देखते है, हैं तो पहले कहाँ तक भजन ही जाते हैं। लगा देती हूँ एक बार, 5 मिनट का ही है। बिल्कुल 5 मिनट का ही। सब ठीक आंखें है। बंद कर ले, हाथों को क्लैस्प करें, पैर क्रॉस करें, और आंखें बंद करके मस्त होकर नारायण को पुकारे। आज तो आपको आना ही पड़ेगा, आज तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आपके चरणों को पकड़ लेंगे और आपके धाम चलेंगे आपके साथ। आज तो हमें दर्शन देना ही होगा, हो ही नहीं सकता आप दर्शन न दो तो हम पकड़े रहेंगे आपके पाँव। आओगे कैसे नहीं, आना तो पड़ेगा ना। भक्त बुलाए और भगवान ना, ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं हो। तो आज भी हम ईश्वर दर्शन में मर्ज होते हुए, वॉल्यूम अप करूँ थोड़ा सा या कम? तेज और थोड़ा जोर। जय 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 गोविंद गोपाला, बसा है मन नंद लाला, जपता है अब ये मन हर पल हरि नाम की माला, जपता है अब ये मन हर पल हरि नाम की माला। जय 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 गोविंद गोपाला। तेरे पथ पर सदा मैं चलती रहूं, पूरा स्क्रीन देख सकते हैं। तेरे पथ पर सदा मैं चलती रहूं, नाम तेरा हमेशा जपती रहूं, तन मन में बस जाए प्रभु,
तब आंखें बंद कर जब जब हम आंखें बंद करके इस भजन को सुन रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारा मन आनंदित होता जा रहा है। इसे फील कर, भजन की ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे ईश्वर की ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई, दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई उस ऊर्जा के साथ मर्ज होते जाए। हर सांसों के द्वारा वो ऊर्जा हमारे हृदय से होती हुई कण कण में बहती हुई हमें प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित करती हुई, प्रेममय बनाती हुई। फील करे, आह्वान करे उस नारायण भगवान का, जिनने राम रूप में, कृष्ण रूप में जन्म लिया इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, और कितनी लीलाएं की। और उनकी एक एक लीला को आपके आंखों के सामने आती जा रही है और आप सब उन लीलाओं में डूबते जा रहे हैं। फील करें, हम सब चलते हैं नंदोत्सव मनाते हुए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद बाबा माँ यशोदा उत्सव मना रहे हैं और कृष्ण कन्हैया को झूले में झुला रहे हैं और पालकी में झुलाते हुए कितने आनंद से ओत प्रोत हो रहे। सारे नगरवासी उत्सव मनाते हुए, नाचते गाते धूम झूमते आगे बढ़ते जा रहे। देखें, पूरा नगर उत्सव में समाया, उत्सव से मनाता हुआ, और सबका हृदय प्रेममय, आनंदमय। फील करें, आपका भी कण कण आनंदमय और प्रेममय होता जा रहा है। उस लल्ला को याद करके ही मुस्कान स्वतः ही आपके चेहरे पे आ जाती है। नटखट कन्हैया माखन चुराते हुए, पर खुद नहीं खाते, अपने साथियों को खिलाते हुए। वो ही कन्हैया जो गैया चराने जाते हैं और फिर बांसुरी बजाते हुए राधा के साथ, राधा के साथ रास रचाते हुए, अपनी सखियों के साथ, राधा और उनकी सखियों के साथ रास रचाते हुए। फील करें उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, और उतरने दे उस शक्ति को अपने अंदर। अपने समस्त गुरुओं का आह्वान कर ले और आज करें, कहें हमें एक बार उस छोटे से गोपाल से मिला ही दो। आज हम उसमें मर्ज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता हमारे अंदर पूर्णतः समा जाए। आज बस हम एक ही हो जाए उनसे। फील करें वो उस ऊर्जा को आपके अंदर बहता हुआ। आह्वान करें अपने समस्त गुरुओं का, साथ में कृष्ण कन्हैया का, राम भगवान का, नारायण हरि का, माँ लक्ष्मी का, और साथ में सीता माँ का, और राधा और रुक्मणी जी का, और साथ में सभी नगरवासियों का भी। और देखें कि अपने चारों तरफ खुशियां ही खुशियों की फुहार बह रही है और आपका हृदय आनंद से हिलौरे ले रहा है। आनंद बढ़ता हुआ देखें, देखें कृष्ण की ऊर्जा कण कण में बहती हुई एनर्जी, और उनका प्रेम हमारे कण कण में बहता हुआ, रक्त में बहता हुआ, रक्त वाहिनियों में बहता हुआ, एक एक अंग प्रत्यंग में बहता हुआ, वो प्रेम रस में से सराबोर होता हुआ पूरा शरीर का कण कण, मन पवित्र, सुंदर, और एक ही भाव, आज तो मिलन होना ही चाहिए कृष्ण कन्हैया से। आज तो हमें कृष्ण से, कृष्ण में होना ही होना है। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब
तो दे दो प्रभु दर्शन। नैना निहारे तुझे, सांसें पुकारे तुझे, नैना निहारे तुझे, सांसें पुकारे तुझे, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। फील करें उसकी उस उपस्थिति अपने सामने, वो माखन चोर, वो छोटा सा माधव हमारे सामने खड़ा है और उसका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर, और उसका उसकी प्रेममय ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे कण कण में दौड़ती हुई, हमारे सहस्त्रधार में, हमारे दोनों आज्ञा चक्र से होकर दोनों मस्तिष्क में, दोनों आंखों में, कानों में उसकी आवाजें गूंजती हुई, गोपाला की आवाज, नंद गोपाल की आवाज सुनाई देती हुई आपको, और रस की फुहार आपके शरीर के अंदर हर अंग प्रत्यंग में बहती हुई, आंखों में, कानों में, गले में और हृदय में। अब हृदय पूरी तरह से प्रेम रस से भर चुका है, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, और कण कण में वो उसकी उपस्थिति महसूस करते हुए, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए, हृदय से फिर नाभि, पूरा पेट, पीठ, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, संपूर्ण शरीर कृष्णमय होता देखे, प्रेम से सराबोर होता देखे, आनंद से झूमते देखे, शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग आनंद से झूम रहा है, मानो मन कर रहा है अभी खड़े होकर नाचना शुरू कर दे। एक एक कण कण नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है, आनंद से झूम रहा है, उसका प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ फील करें, अंग प्रत्यंग रोशनी से बढ़ता हुआ, उसकी चंचलता, मधुरता हमारे अंदर, हमारी कण कण को और प्योरीफाई करते हुए, मन को प्योरीफाई करते हुए, हमारे सारे विकारों को धोता हुआ, जाने अनजाने हमसे कुछ भी गलती हुई, आज उनके चरणों को पकड़ ले, सामने खड़ा है, कहीं आज तो हम माफी, पूरी तरह से माफी मांगते हैं, जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियां की, इस जन्म की हो या पिछले जन्म की, या मेरे परिवार से किसी की कुछ गलती हुई हो, पर आज तो मैं ये सारे दुख, दर्द, तकलीफ तेरे चरणों में अर्पित करती हूँ कन्हैया। आज तो तेरा आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है, मुझे इतना आशीर्वाद से भर दो, इतना प्रेम से भर दो कि मेरा कण कण केवल प्रेम रस में बह जाए, और कोई रस मेरे अंदर हो ही नहीं, कोई भाव ही ना हो, बस मैं पूर्णतः तेरे प्रेम में बह जाऊं, और कण कण में वो तेरी ऊर्जा को महसूस करूं, तेरी शक्ति को महसूस करूं। लल्ला आ ही जाओ आज तो हमारे कण कण को ज्योतिर्मय कर दो, प्रकाशित कर दो, प्रेममय जो मेरा स्वरूप है उसको मैं अनुभव कर पाऊं, ऐसी कृपा कर दो। फील करें वो सामने खड़ा आपको प्रेममय बनाता हुआ, आपके कण कण में ऊर्जा बहती हुई, प्रकाशित, ऊर्जित, और आपके सारे कष्टों को अपने झोली में समेटता हुआ, और उनके पैरों में अर्पित कर, चरणों में अर्पित करते जाओ, अपने सारे झोली में समेटता हुआ उसको, आपके सारे कष्टों को अपने अंदर समाता जा रहा है, सिर्फ आप प्रेममय, आनंदमय, ज्योतिर्मय प्रकाशित होते जा रहे हो, आपका आत्म स्वरूप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। आज तो जाने अनजाने आपने कुछ भी, कुछ याद भी आ रहा हो, कहीं कुछ आपने गलतियां की हो, या कोई गिल्ट हो, या कोई कष्ट हो, या कुछ भी हो, सब चरणों में अर्पित कर दो। आज तो लल्ला सामने खड़ा है, तुम्हारा छोटा सा बाल स्वरूप कृष्ण कन्हैया, नाचता कूदता, फील करो, और उसके चरणों में सब कुछ अर्पित करते चले जाओ। जैसे जैसे आप अपने मन को खाली कर रहे हो, वैसे वैसे उसका स्वरूप भी बढ़ता जा रहा है, और आपके सारे कष्टों को लेता जा रहा है। इसे फील करो, उस आपके अंदर उसकी ज्योति समाती हुई, उसकी ऊर्जा समाती हुई, और धीरे धीरे
अब जिस रूप में भी उसे पूछते हो, राम के स्वरूप में या कृष्ण के स्वरूप, देखें बड़ा होते हुए। और आपके अंदर वो प्रकाश, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, उनका प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ, आपके कण कण में उनकी सात्विकता उतरती हुई, उनकी ऊर्जा उतरती हुई, और आपके जीवन को ज्योतिर्मय बनाती हुई, प्रकाशित करती हुई। आज तो बहुत बहुत धन्यवाद दो, ऐसा पुरुषोत्तम महीना सामने आया, कृष्ण भी सामने आ गए, और उनकी ऊर्जा भी हमारे अंदर समा गई, और वो ऊर्जा कई गुना बढ़ती जा रही है, और हमारे कण कण में वो प्रेममय स्वरूप जागृत होता हुआ, हमारे हृदय में उनका विशाल स्वरूप जागृत होता हुआ, नारायण लक्ष्मी के रूप में हमारे हृदय में विराजित होते जा रहे हैं। फील करें आपका हृदय और बढ़ता जा रहा है, प्रेममय होता हुआ, सुखमय होता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ। और नारायण और माँ लक्ष्मी का वास आज देखो, जो समुद्र में के, जो आपके जो कृष्ण भगवान, जो नारायण भगवान अपने अपने आसन पे विराजमान है, और वहां पे माँ लक्ष्मी पांव दबा रही है, और आपके हृदय में वो छवि पूरी तरह से जागृत होती हुई देखें। फील करें उनकी ऊर्जा आपके हृदय में उतरती हुई, उनकी शक्ति उतरती हुई, आपके अंदर अद्भुत तेज भरता हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन लाता हुआ। सब पूर्ण समर्पण भाव से आज मन के सभी विकारों को उनके चरणों में अर्पित कर दें। कोई भी भाव हो, कभी भी आपसे कुछ पाप हुआ हो, कुछ दुख, कुछ ऐसी घटना घटी हो जो आपको झंझोर दिया हो, या कोई भी बात हो, आज पूरी तरह से नारायण और लक्ष्मी को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें। ये पुरुषोत्तम महीना है, कहते हैं आप पुरुषों में उत्तम है, और मैं भी आपकी ही संतान हूँ, और मैं भी अपने, मेरे अंदर भी वही ऊर्जा जागृत हो, और मैं भी अपने उत्तम स्थिति को प्राप्त कर पाऊं। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, तुम तो जगत के पिता हो, और मैं, हम सब आपके बालक। आज वही गुण हमें उतरता चली जाए, जिससे आने वाला जीवन हम अपने लिए भी नवीनता से भरा हो हमारा जीवन, साथ ही हम जग कल्याण में भी अपने जीवन को लगा सके। फील करें हर पल हर क्षण वो ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, आपका चेतना का विस्तार होता हुआ। कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस जन्म में क्या करना है, अपने साथ साथ जग का कैसे भला करना है, इस ज्ञान की प्राप्ति होती हुई, इस दिव्यता को उतरते हुए, समझते हुए, और अंदर उतरते चले जाइए, ध्यान में और उतरते चले जाइए। फील करिए इस ऊर्जा को अपने अंदर, अपने कण कण में, पूरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कृष्णमय बन चुका है, नारायणमय होता हुआ, और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके अंदर बरसती है। नारायण लक्ष्मी की को दिल से प्रणाम करे, धन्यवाद करे और प्रार्थना करे, मेरे अंदर आपके गुण जागृत हो, ताकि आने वाले जीवन में मैं अपने लिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी मंगल कर सकूं, और अपने परिवार के साथ साथ इस जगत का भी कल्याण कर सकूं, और साथ ही पूरी प्रकृति में, कण कण में भी प्रकृति का भी मैं दिव्यता की से प्रकृति के साथ जुड़कर उसके कण कण में जो आप वास करते उसका अनुभव कर सकूं। जब फूल खिलता है, सुंदर सा फूल, उसमें नारायण की शक्ति होती है। स्वच्छ हवा जब बहती है, सुगंधित हवा, तो उसमें नारायण की उपस्थिति होती, उस सब को मैं फील कर सकूं, मेरे कण कण में वो ऊर्जा जागृत हो, ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो। फील करे उस ऊर्जा को, और अपने को ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ महसूस करे, संपूर्ण जीवन आपका ट्रांसफॉर्म होता हुआ। किस लिए आप पृथ्वी पे आए हो, इसका ज्ञान आपको होता हुआ, पूरी तरह से आप हायर सेल्फ से जुड़ चुके हो आज, और हायर सेल्फ की ऊर्जा भी आपके अंदर उतरती हुई नए ज्ञान का समावेश कराती है, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर, बाहर और चारों तरफ फैलती हुई। उस ऊर्जा को फील करते जाइए, और अपने अंदर की चेतना का विस्तार होते देखिए। धीरे धीरे ये पृथ्वी
पृथ्वी माता को धन्यवाद देते हुए फील करें कि माँ, हे माँ पृथ्वी, मैं इस धरा पे आई हूँ, ये या आया हूँ, ये मेरा नसीब, इतना खुश नसीब हूँ मैं। आज मैं इस धरा पे, जो नारायण का की धरा थी, जो राम और सीता की भूमि थी, उस धरा पे मैं भी आई हूँ या आया हूँ, और अपने जीवन को उन्नत शिखर पे पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आज नारायण का हाथ मेरे सर पर है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर हो रही है, तो हमारे लिए सब कुछ सहज और सुलभ होता जा रहा है। आने वाला जीवन दिव्य ज्योति से भरा, प्रकाशित, अपने हमारा मार्ग तो नई उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त कर रहा है, साथ ही साथ हमारे परिवार के साथ जग कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता। फील करें इस ऊर्जा को, और पूर्णतः आनंदमय, ज्योतिर्मय, प्रकाशित और प्रेममय, और साथ में उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए, एक अंग में महसूस करते हुए, एक एक कण में महसूस करते हुए आगे और ध्यान की गहराई में उतरते चले जाए। हर पल, हर क्षण विलक्षण ज्योतिर्मय प्रकाशित ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई, कण कण को आनंदमय बनाती हुई, जो आपका एक्चुअल स्वरूप है, जो आपका रियल स्वरूप है, उस आनंदमय स्वरूप को जागृत करती हुई। आज तो जितना आनंदमय होंगे, उतना सहज मिलन होगा हमारा हमारे प्रभु से। तो इसलिए और सहजता पूर्वक आनंद जो आपका स्वरूप है जागृत होने दे। देखें प्रकृति की सुंदरता, कितना सुंदर, कितनी धरा इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर जगहें हैं और कितना प्रकाश, कितनी ज्योति, कितनी शक्ति धरा से आती हुई। हवाएं स्वच्छ और सुंदर बहती हुई, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, अनाज से भरे हमारे लहलाते खेत, कण कण में ईश्वर तत्व जागृत होता हुआ। फील करें उस ऊर्जा को। वायुमंडल शुद्धता से परिपूर्ण, आकाश पूरी तरह से प्रकाशित सतरंगी ऊर्जा से ओतप्रोत प्योरिफाइड एनर्जी आपके अंदर समाती हुई, एक एक कण में प्रभु की ऊर्जा आपके अंदर और अधिक विकसित करती हुई, आपके अस्तित्व को, आपकी चेतना की शक्ति को बढ़ाते हुए डूबते चले जाए इस प्रेम की ऊर्जा में, इस शक्ति की ऊर्जा में। फील करें पूरा शरीर मानो प्रकाशमय, प्रेममय, और कुछ बचा ही नहीं, केवल प्रेममय हो चुके हो। आपका हर कण, हर क्षण प्रेममय, प्रकाशित, आप पूर्णतः प्रकाशित हो चुके हो, ज्योतिर्मय हो चुके हो, आनंदित हो चुके हो। उस ऊर्जा को फील करें। अन्नमय कोश मानो इतना प्योरीफाई हो चुका है, आत्मा की आत्म चैतन्यता आपके अंदर जागृत होती हुई, इनर ब्यूटी इतनी बढ़ती हुई कि आपको अंदर ज्यादा प्रकाश लग रहा है, इतना अधिक प्रकाश बढ़ता हुआ कि आपका एक एक सेल प्रकाशित होता हुआ, एक एक डीएनए प्रकाशित होता हुआ, एक एक सेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो प्रकाशित होते हुए। जहां कहीं भी कोई भी मल की ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, या कोई भाव ऐसे हमारे हैं, वो सब आज इस भक्ति रस में, इस प्रेम के रस में पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है। अंग प्रत्यंग के साथ एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रकाशित, प्रेममय, आनंदित, और आपका पूर्णतः स्वरूप जागृत होता हुआ प्रेममय स्वरूप। सांस गहरी लेकर देखें, वास्तव में आप वही स्वरूप है ना, प्रेममय स्वरूप। हर पल अब याद रखना है इसी स्वरूप को अपने, और इसी को पूर्णतः जागृत हर समय करना है, जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, सच्चित आनंद का स्वरूप, दिव्य स्वरूप, हमारे अंदर के सारे विकार को मिटाता हुआ, सारे पापों को धोता हुआ, सारे कष्टों को मिटाता हुआ। फील करे और इस ऊर्जा में पूर्णतः मर्ज होते जाए। दिव्य रोशनी आपके हृदय में भरती हुई, दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई, नारायण और लक्ष्मी की ऊर्जा आपके सहस्त्रार से होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई, विशुद्धि से होती हुई, हृदय को विशाल हृदय बनाती हुई,
और कण कण में उस प्रभु की ऊर्जा बढ़ती हुई, नारायण लक्ष्मी की ऊर्जा बढ़ती। आपके इतना ज्योतिर्मय आपको बनाती हुई कि माँ लक्ष्मी की और नारायण भगवान की असीम कृपा आप पर बरसती हुई। फील करें उस ऊर्जा को, नतमस्तक हो और धन्यवाद कहें। कहें प्रभु से, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारी ऊर्जा से, मैं तुम्हारे प्रकाश से जुड़ा रहूं। ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसा हाथ अपने हमारे सर पर आपका हाथ हमेशा रहे। उस ऊर्जा को फील करते जाए और मन ही मन धन्यवाद देते जाए। कितना कुछ दिया है, इतने सुंदर शरीर आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद नारायण लक्ष्मी। इस संसार में कितना अच्छे से हम अपने परिवार के साथ सुखपूर्ण रह पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इतना सुंदर परिवार दिया, उसके लिए धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दी कि हम सब कुछ इतने अच्छे अच्छे से हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने खा रहे हैं, अपने बंधु बांधव से भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में इतनी कृपा की कि हम अपने साथ साथ औरों को भी खिला पा रहे हैं। उन सब के लिए जो भी आप आज तक करे हो, उन सब के लिए नारायण और लक्ष्मी को धन्यवाद दे, मन से धन्यवाद। ऐसे जीवन के लिए धन्यवाद, ऐसे सुखपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद। हर पल हर क्षण वो खुशियां बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे जैसे हम धन्यवाद दे रहे हैं, नारायण की कृपा और बढ़ती हुई, और ऊर्जा बढ़ती हुई फील करें इसे, फील करें पूरी तरह से। आज तो नारायण में और कृष्णमय हो ही जाइए। हमें तो मर्जी होना है आज उनके साथ। बस भाव ऐसा रखिए, प्रकाश अब कभी वो प्रकाश हमारे बाहर निकले ही ना। हमारे चारों तरफ, अंदर और बाहर, सिर्फ एक ही प्रकाश हो, नारायण हरि और माँ लक्ष्मी का, और हमेशा उसका साथ हो, हमेशा साथ हो। हमें ज्ञान दे, हमारी सहायता करे हर पल। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका ज्ञान दे, और हमारी रक्षा करे, और हमारे परिवार की रक्षा करे, और इसके साथ साथ हम कैसे जगत का कल्याण करें, इसका भाव भी हमारे अंदर जागृत करे। पहले भाव जागृत करे, और फिर कैसे करे वो रास्ता दिखाएं और आगे बढ़ाएं। फील करें वो ऊर्जा आपकी बहुत मदद कर रही, बहुत मदद करे। आज तो मर्ज हो जाइए और एक हो जाइए उनसे, ये समय ही ऐसा है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। पूर्णता आनंदित मर्ज हो जाए, आज मर्ज हो जाए, उनसे एक हो जाए। फील करें उस ऊर्जा को अपने अंदर बहता हुआ, उस शक्ति को अपने अंदर उतरने दे। जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए आज एक ही हो जाए, और एक बार भाव से सब जोर से मेरे साथ गाएं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप और वो दो है ही नहीं, हमारे अंदर ही वो विराजित है। बस महसूस करें आप, बस महसूस करें, बस महसूस करें वो, बस में। कुछ पल और इसी क्षण पूर्णतः मर्ज रहे अपने प्रभु के साथ, और उतरने दी उसकी शक्ति को, एक हो जाए उनसे आज। हर पल हर क्षण दिव्यता से भरा, प्रकाश से भरा, हमें एहसास दिलाता हुआ, वो तो हर पल मेरे साथ है। मैं ही अलग थी, अपने को अलग थलग कर रखी थी, पर वो तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। महसूस कर सकते हैं हम उनको, हर पल उनकी ज्योति शक्ति हमारे साथ होती है, हर पल वो हमारे साथ हो। हम ही तो उनके साथ नहीं होते। आज तो बस पूर्णतः समर्पण कर दें अपने आप, और एक बार फिर गाएं, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद माँ लक्ष्मी तेरी, धन्यवाद नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, धन्यवाद राम भगवान, धन्यवाद सभी देवी देवताओं का जिन्होंने आज हमें पूर्णतः अपने से एक किया। धन्यवाद मेरे सभी गुरुओं का, धन्यवाद इस महीने का, पुरुषोत्तम महीने का, और धन्यवाद इस समय का, और धन्यवाद आप सब साथियों का, धन्यवाद मेरे शरीर का, और धन्यवाद इस क्षण का। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ आप सब। इस क्षण में प्रभु की दिव्यता जो हमसे एक हो पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब थे तो ये हो पाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस भाव के साथ अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखे, और बहुत प्रेम से, बहुत दिव्य ऊर्जा के साथ आप वापस आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे वापस आए सब, समय जरूर लगेगा, बिल्कुल आए वापस। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाए, और धीरे धीरे वापस आए, पूरे शरीर में हाथों को लगाए। ऊर्जा बहुत यूनिक है, प्रेममय है। आनंद के साथ, भाव के साथ वापस लौटे।
बहुत ऊंचा। बेस्ट फ्रेंड्स कोई बाहर जो आ चुके हैं वो अपना आ एक्सपीरियंस जाएंगे, शेयर कर धीरे धीरे सकते आने हैं। दीजिए, 2 मिनट और रखिए, आएंगे आएंगे आएंगे। किसने किसने प्रभु से मर्ज हुए, कौन कौन, कैसा लग रहा है सबको। अभी और बैठने का मन कर रहा था। हम्म, इतनी गहरी भावना में बहुत लंबा समय नहीं, 2 मिनट भी अगर मिल जाए ये समय, जो एक हो सके प्रभु से, तो और फिर ज्यादा जरूरत है ना। यस। सब लौटे धीरे धीरे। और कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, किससे कोई प्रभु का बताना मिलन चाहता हुआ, है? किसने किसने कर पाए, किस प्रभु से मिलन किसका किसका हुआ। लौटे लौटे। और इतनी सारी खिड़कियां बंद है यार, आज तो खोल लो, कभी तो बोलो कि हाँ मजा आया। हाँ सच में वीडियो बंद रखते हैं, और अच्छा नहीं नहीं लगता फिर है बिल्कुल। हमारे को कैसी एनर्जी मिलेगी। हाँ, प्यारी प्यारी दर्शन दो। यस यस, अनम्यूट कर ले इंदिरा जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप जैसे बोलते गए वैसा वैसा हम वैसे वैसे पहुंचते गए, भगवान से मिलते गए। और बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही आ, हम तो इतनी पूजा पाठ नहीं करते हैं, सच बताएं, बस ऐसे माथा टेक देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। भगवान से मिला दिया आज आपने। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। यस थैंक यू इंदिरा जी। यस सरला जी, अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सही है। हाँ हाँ, प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार। और मंजू जी प्रणाम। प्रणाम आपको भी। आपने जो पुरुषोत्तम मास के बारे में, मलमास की विवेचना की थी, वो भी पसंद आई और लगा कि हाँ तार्किक है। इसके बाद जो ध्यान करवाया, खैर कृष्ण जी का ध्यान तो मुझे, चूंकि कृष्ण जी बहुत पसंद हैं, तो पीले वस्त्र में दिखे थे मुझको, थोड़ी बहुत धन्यवाद। कम झलक दिखाई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसी क्या जल्दी है, जब आए हो तो थोड़े तो बैठो ठीक से। तो बस फिर उसके बाद ये जो आपने रामा हरे कृष्णा किया, वो बहुत थोड़ा सुंदर लग रहा था। मतलब उससे थोड़ा आनंद आया, लेकिन जल्दी खत्म कर दिया आपने, ऐसा लगा। इतनी शायद हाई और एनर्जी में देर मेरे तक से हम भी बैठे बर्दाश्त रहते नहीं हो रहा तो था। तो यही फीलिंग हो रही थी कि और बैठाती तो वो भी बैठते ही ना भाई, फिर कहाँ जाते। सही बात है। ऐसी सही फीलिंग हो बात क्योंकि है, रही आप थी। अभी भी वापस नहीं लाते। शिकायत है, नो हाँ शिकायत, हाँ, एक क्षण भी सही। वो आनंद मिला, ये बहुत लालच, मजा ये आया। मोह है ना, भैया ठीक से थोड़ी बात हो लेकिन जाती। अब मन मन नहीं भरता ना, वो वाली बात है। हाँ सही और फिर बात मैं है। तो पूरा याद आने लगा, देखो कैसे तुम मिले, कैसे तुम्हारा परिचय हुआ, कैसा ये ऐसा हुआ, तो अब तो ढंग से वो रखना चाहिए ना, संबंध तो ढंग से रखने चाहिए ना। ऐसे फीलिंग आ रही थी मिलते जैसे। जुलते रहना चाहिए ना, और क्या। हाँ, है ना। तो बहुत मतलब मजेदार लगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हम जी। मतलब आप जब बोलते हैं ना, तो वैसे हमें लगता है सब बहुत दूर है, सब बहुत दूर है। जब आप बताते हैं तो लगता है अरे ये इतने पास हैं, इतने पास हैं। ये फीलिंग आती है अंदर से, वो बिल्कुल, ये उससे बहुत दूर है अच्छा ही नहीं लगता है। हम लोगों से, मालूम। आप जैसे ही पास बैठते हो और बोलते हो ना, अरे लला तू भी बैठ जा, वो आ जाता है। आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आप विश्वास तो करो अपने पे। हाँ, ये भी बात सही, मतलब आप करवा देती हैं ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप करवा देती हैं, तो उससे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सर जी। यस विभा जी। धन प्रज्ञा जी, मंजू जी, आपको बहुत बहुत आत्मवंदन। तो मुझे बस
मतलब तन मन पूरा प्रफुल्लित और ऊर्जावान और मतलब शक्ति से भरपूर, जैसे ना, मतलब ये प्रकाशित, ये सब हो गया। और मतलब कल्पना मैंने भगवान की थी, जैसे हम फोटो देखते हैं ना, तो वो तो मुझे दिख रहा था, मतलब ऐसे भगवान के हमें साक्षात मतलब नहीं हुए, लेकिन जो हमने कल्पना की वो मुझे एहसास हुआ। और बहुत अच्छा आपकी लगा, ऊर्जा तन को मन महसूस एकदम किए ना, प्रफुल्लित कर प्रेममय दिया। हुए ना। जी आप प्रेममय हुए ना, जी जी तो वही तो उनकी जी जी ऊर्जा आंख है। आपका आंखों में जी कल्पना पानी का सा फल है आया, ना, और क्या है। जी जी। आंखों में पानी आंखों में भी पानी आया। आया वो। बिल्कुल, जी जी। पानी भी आया, वो मेरे मैंने भी आया। वो मैंने महसूस किया। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपने पहले मलमास के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा डिटेल में। पिछली बार भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, बहुत अच्छा। इतना मतलब इतना अच्छा गाइड करती हैं आप ज्ञान ध्यान के टाइम, कि इधर उधर आदमी जा ही नहीं सकता बिल्कुल। हमारा जो लक्ष्य है उस पे हम रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आभार आपका मंजू थैंक जी। यू। बहुत बहुत। और बहुत अच्छा आपका वो मुझे आज्ञा चमक रहा है बिंदी के चारों तरफ से, लाइट निकल रही है आपकी बिंदी के चारों तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत। थैंक यू। यस मीनाक्षी, थैंक यू विभा। यस मीनाक्षी जी। हाँ जी। नमस्कार दीदी, नमस्कार जी। आपको नमस्कार। भी और मंजू जी, आपको भी। बहुत अच्छा था आज तो, बहुत इतने दिनों बाद बहुत डीप में गई। ओ आवाज सॉरी बंद सॉरी, हो गई। अनम्यूट अनम्यूट कर म्यूट लीजिए, करिए। गलती से मेरा हाथ लग गया। हाँ। कोई बात। हाँ, बोलिए। बहुत ज्यादा ऊर्जा आई आज तो मैम, बहुत बढ़िया था। इतने मतलब मेरे हाथ एक बार तो बिल्कुल सुन्न हो गए, कि ऐसे कि लग रहा है कि जकड़ गए हैं। उनको धीरे धीरे खोला तो फिर उसके बाद इतनी ऊर्जा आ रही थी कि हाथ जुड़ ही नहीं रहे थे, बार बार खुल जा रहे थे। बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा थी आज तो। और पता नहीं कितना कुछ, क्योंकि इतना ट्रांस में चली गई हूँ, दिखाई तो बहुत कुछ दिया लेकिन याद कुछ नहीं है इस टाइम पे क्या दिखा था। चलो, मर्ज हो गए, वो ही बहुत है। मर्ज ही होना जरूरी है। हाँ मैम, आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से मर्ज हो पाई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता चला कि 1 घंटा कहाँ बीता, पता ही नहीं चला पूरा टाइम। बस आप उठाने वाली थी तभी मतलब मेरे को एहसास हुआ है कि हाँ अब मैं मतलब बाहर आई हूँ उससे। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक्स मैम, आज तो बहुत ही बढ़िया रहा मेरे मेरे लिए तो खासकर बहुत अच्छा था आज। थैंक यू। थैंक यू। सभी के लिए अद्भुत था। हम्म। सुनीता जी है। यस सुनीता जी। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। मैम, प्रणाम। गजब का ध्यान था। पता नहीं मैं कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ढेर सारा कुछ बिल्कुल जैसे सीन आ रहे थे जा रहे थे, और इतना अच्छा लगा ना कि लग रहा था जैसे मैं कुछ देर और चुपचाप से ऐसे ही रहूं थोड़ी, बिल्कुल। और लाइफ से बहुत कुछ निकल जाएगा बस ये 1 घंटे के ध्यान में। ऐसा फील आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा करवाती हैं। और मैम एक क्वेश्चन था कि ये मलमांस को लेके हमारे यहाँ इतना ज्यादा निगेटिविटी है ना, कि इस पे कोई बात करने तक को तैयार नहीं होता है। ओहो अच्छा। तो ये जो आज इस कल का जो है ये एकादशी, तो आपको, मैं मेरी अच्छा, मैं मम्मी आज आज कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो कल जो से एकादशी आ रही है, बहुत ही बड़ी एकादशी है, समझ लो। ये बहुत मुश्किल से मिलती है। आप लोग सब कोई कोई फ्रूटी भी पिला सकता है, कोई फ्रूटी का भी दान कर सकता है, कोई है ना पानी का दान कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। आप व्रत नहीं रखोगे कोई बात नहीं है, फलाहार कर सकते हो। फलाहार करके कल ध्यान करोगे। कल का ध्यान बहुत महत्व देता है, बहुत महत्व करता है। आप लोग का कई गुना होके होगा, बढ़ेगा। और कुछ न कुछ डोनेट अपने हाथ से जरूर करें, कल जरूर करें। मैं मैम कोई भी ना मंदिर पे चुके कल के दिन को। मंदिर मंदिर पे का जाके कर दो। मैं मंदिर नहीं की नहीं, बात किस नहीं कर रही, आप किसी को भी करो ना। करीब को मंदिर दे में दें किसी। दीपदान करो कल। मंदिर में दीपदान करो, भगवान को भी खिलाओ। पर सबसे पहले जो नारायण सेवा, जो बच्चे हैं, नारायण भगवान किसको पसंद करते? छोटे छोटे बाल रूप। बच्चों को।
बच्चों को खिलाओ। मैं तो हमेशा बोलूंगी नारायण सेवा करो, जितनी कर सकोगे करो। बच्चों को खुश करो, एक कुछ नहीं तो एक पेन दे दो, कुछ नहीं तो एक टॉफी दे दो, बहुत कुछ करने को है। प्रकृति पे थोड़ा पानी डालो, एक एक पौधे लगा के आओ कि बच्चा एक लीची का, अभी सब लीची आम आ रखा है, आम की गुठली कहीं लगाओ कि जो ये बड़े होके बच्चों को फल दे। ये भाव रखो कि बहुत फलदार वृक्ष हो और बहुत सारे बच्चे इसको मिलके खाए। जैसे बच्चे लोग कंकड़ मारते तो कितने सारे आम गिरते थे ना, लल्ला करते थे, उस तरह का हो और सब कोई को मिले। ये भाव रखो, भाव केवल प्रधान और कुछ नहीं। ये वृक्ष बड़ा हो, ब्लेस करो उस वृक्ष को, लगा के आओ एक पेड़, एक पौधे लगा के आओ। खुशी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर करो कल के दिन। कुछ नहीं, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी जानवर के लिए पानी रख दो। बहुत गर्मी पड़ रही है सब जगह, तो बहुत पुण्य का काम है, कुछ भी पुण्य बटोर लो इस समय। हाँ, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा जग में थोड़ा बना सा लो। करो ना, जो कोई ना स्वीपर्स कुछ वगैरह होते हैं बस उन्हें ही दे दो, काम वाले होते हैं उनको दे दो, रिक्शे उनको वाले दे हैं, दो, ऑटो बिल्कुल वाले हैं, बिल्कुल। उनको दे दो, पिला दो। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक किसी के को भी ग्लास ले जाओ चाहे आप। थोड़े लोगों को भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मतलब 100 आपको 150 लोगों पूरा का करो आप। 33 करना है, कोई जरूरी नहीं, आप 2 ही ठो करो ना, 2 ठो निकालो, कोई बात नहीं है। कुछ कुछ भी चीज निकालो, वस्त्र क्योंकि दान करो, अन्न हाँ दान करो, कुछ भी करो ना जो आपका मन। हम्म, आपने पंडित जी कहा कि एकादशी आज भी है? हाँ, आज से भी कर सकते हो, कल कल भी। है। कल का भाई ये पूरा पुरुषोत्तम महीना है, पर कल का विशेष है कि जल दान करने का, कुछ शरबत दान अभी वैसे करने का। गंगा दशहरा तो कल भी था। हाँ कल भी था। कल गंगा दशमी, नहीं, आज दशमी है ना, में तो गंगा दशमी दशहरा थी पड़ेगा। कल। आज एकादशी। आज आज है, एकादशी आज है। रहेगी आज और कल एकादशी, एकादशी कल भी रहेगी, रहेगी आज हाँ। उद्याती थी। एकादशी। कल उद्याती थी, है ना, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर एकादशी कल जैसे हुआ। मटका भी दान करते हैं लोग। मटका मटका है, दान करते हैं, खरबूजा, शरबत दान आम, करते हैं, खरबूजा शरबत दान दान करते करते हैं, हैं। फल दान करते हैं, किसी कुछ को भी छोटा सा करो। मटका लेके भी दे सकते हैं, हाँ जो झोपड़ी वाले होते हैं ना उनको जाके दे दो एक। या रूह अफ़ज़ा की बोतल देते हैं लोग। बिल्कुल कुछ भी कर बिल्कुल। सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, बिस्किट साथ में छोटे वाले बांट सकते हो, शरबत दे दो, पैकेट्स। कुछ भी दे दो, दान करो, हाँ, शिकंजी आप बना कह के दे सकते दो, हैं कुछ नहीं तो कि 2 जन को शिकंजी पिला दो, वो तो आप घर में कर सकते हो, शिकंजी घर बना। में कर लोगे बिल्कुल, हाँ और क्या। बस। बाहर एक किसी बर्तन में पानी रख दो चिड़ियों के लिए, वो भी हो गया, बिल्कुल। है ना। जैसे आपने कहा ना, हमारे उधर तो नाम भी कोई नहीं लेता इस महीने का। इसका तो नाम ही पहले मल मास था, लेकिन जब कोई भगवान मास ने को स्वीकार दिया, मैंने हाँ लास्ट नहीं में स्वीकार कर बताया। रहे थे, हाँ हाँ तो उन्होंने अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम। अब उनका नाम आ गया तो फिर क्यों नहीं लोगे नाम, अब तो बार बार लोगे नाम, जितना नाम लोगे उतना पुण्य मिलेगा। मैम, सारे लोग मना किए कि ये नहीं करना चाहिए, इसका अच्छा फल नहीं होता है। हम बोले चलिए कोई नहीं, हमारे ग्रुप में सारे लोग रख रहे हैं तो हम भी रखेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, इसका तो तो बहुत महिमा, ऐसा दान है पुण्य की तो हमारे बहुत यहाँ महिमा ये है। है। आप YouTube खोल के केवल पढ़ना शुरू करेंगे ना, शायद पूरा आपका 30 दिन निकल जाएगा, इतना महिमा है इसका। सुनना ही नहीं चाहता, पढ़ के हमारे क्या संत बताएं, जो बता रहे वो महात्मा तो सुन ही जो नहीं हैं, रहे हमारे पुराण, हाँ, हमारे वो सब बिलीफ कुछ बना ग्रंथ के रख भरे लिए पड़े हैं उन्होंने इसके अपने, पुण्य हाँ। पुण्य फल से। हाँ, इवन पंडित जी भी कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब क्यों झूठ का अरे गर्मी में करना। वो हम हो ही बोले नहीं रहने सकता, फिर दीजिए वो शायद साथी पंडित जी। पंडित नहीं है, वो ठीक वो है ना, जानते तो नहीं, अभी इस अच्छे समय तो अच्छे वो कह जानकार रहे हैं आयुर्वेद जो के गर्मी में बारे क्यों में। करना। होंगे। हाँ हाँ, तो वो हमको कल भी हम पूछे उनसे, तो आज चूंकि हम लोग का नहा खा फिर उपवास फिर व्रत पारण होता है, 3 दिन का एकादशी होता है। तो पंडित जी ऐसे बोले, तो हम बोले कि पंडित जी या तो हमको नहीं पता है या फिर आपको नहीं पता है, लेकिन जहाँ हम ठीक जुड़े है। हैं वहां से पता है, तो चलिए हम कर लेंगे। हाँ हाँ, अरे ठीक अब है, गूगल में भी देखो तो ना, कितना चलिए। बहस करे। उनसे बोलो गूगल बस चेक कर लेना पुरुषोत्तम मास डाल करके, और कुछ मत करिएगा पंडित जी, इतना बोल दीजिएगा उनको। अभी तो पंडित लोग खाली ही नहीं है एक दिन भी, एक हम्म। दिन की उनको नहीं बस यहाँ टाइम नहीं है। बोलते हैं आज ये पढ़ना है, अभी कल उसके यहाँ ये करना है, परसों उसके यहाँ करना है, आगे से आगे। वैसे यहाँ नहीं है, वैसे यहाँ का माहौल नहीं है नहीं, मैम, हो सकता है यहाँ बिहार में कुछ ना हो अलग सकता हाँ है। है, हो सकता है। नहीं है यहाँ। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, सब आपके भाव है। आप अगर गलत, कोई समय अगर खराब भी है, आप बोलते भगवान का बनाया हुआ हर वो समय सही है, तो आपके लिए वो खराब हो नहीं सकता है। फिर आप अपने हम्म। भाव को चेंज कर, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों से मतलब ही नहीं रखो ना, आपको क्या दरकार, और किसी को भी आपको ज्ञान देने का भी क्या जरूरत है कि अच्छा है कि खराब है। उनके लिए हो सकता है खराब हो, वो जी खराब बोले, उनके लिए हाँ, खराब होगा, पर आप अगर बोलोगे कि कोई नहीं ध्यान देता, ये आप सोचो ही नहीं। आप बोलो मेरे लिए हर दिन अच्छा है, ईश्वर का बनाया और हुआ क्या। हर दिन मेरे लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है।
तो फिर क्या हमें क्या दरकार दूसरों को और परिवर्तन हम करने का? हम अपने परिवर्तन करें ना अपने अंदर। हम अच्छे ही तो बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल दान ही तो कर रहे हो, किसी को बिल्कुल। पानी तो पिला रहे हो, है ना, जी फल और ही तो किसी दे रहे हो को भी किसी को। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। जी सब मैम। ज्ञानी है यहाँ। आप एक ज्ञान दोगे, वो जी 4 ज्ञान दे देंगे कि यार मलमास है, तुमने जी ऐसा क्यों किया, जी वैसा क्यों किया। हाँ, 2 फल लेके पंडित जी को दे दो उन्हीं को, फिर वो कहेंगे हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हाँ, सबको फल बता लेके दो दीजिए मोहल्ले में। पंडित जी को, बोले हाँ भैया आपने सबसे बहुत पहले अच्छा पंडित काम जी को किया। ही दे के आओ। हाँ, हाँ। फिर वो कहेंगे हाँ ये सब मोहल्ले में बता और देना, आपने एक बहुत बात अच्छा और महीना, फिर बोली कि सब मैं देने हर आएंगे। दिन एक फल का दान करती हूँ, आप जरूर आके ले जाइएगा, फिर देखिए उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा हर दिन। हाँ, कहेंगे औरों को भी बताओ ताकि लोग पब्लिक बढ़े। है ना। सही बोल यस, रहे हो। थैंक यू सुनीता। यस रेखा जी। थैंक यू। यस, नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इंदु जी, नमस्कार जी। नमस्कार इंदु जी। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही सुंदर ध्यान। ऐसा लगा कि डायरेक्ट वृंदावन पहुंच गए और वहीं 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। क्या वाह। और बात है। जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा माह, इसको महीना बोला जाता है एक्चुअली में। हम लोगों ने खुद ने खराब बनाया, ना कोई दिन खराब है। अब जब से इन चीजों में आए हैं तो कोई, अब जैसे लोग कहते हैं अरे मंगलवार को हम नॉनवेज नहीं खाते, भैया और दिन भगवान कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं क्या? सही बात है, शनिवार और को क्या। क्यों? बोला और दिन क्या भगवानों की छुट्टी है? मानो तो सब दिन है, सब दिन ईश्वर का दिन है। और नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा तो ये मानना है। और बिल्कुल देखिए बिल्कुल। इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये मत सोचे कि अधिक मास है या क्या है, जितना हो सके जल का दान कर दीजिए। वही वाली कहावत है ना कि निर्जला एकादशी आई या दशहरा हाँ, आया तो हम बहुत दान कर रहे हैं, और वैसे चाहे गर्मी में लोग मर रहे हैं हम कुछ दान नहीं कर रहे। नहीं देख रहे। इसी तो बहाने समय से के निकलते हो अनुसार, आप लोग, कह रहे बिल्कुल अच्छा समय आज तो के कर ही अनुसार लो, आज तो कर ही लो। जी, इसलिए समय के अनुसार ये हमें कर पुराने देना समय में चाहिए हम लोग को जैसे जैसे। प्रेरणा देने के लिए 11 बनाया गया है। बिल्कुल, भयंकर और कुछ गर्मी नहीं, है। इसलिए कि मनुष्य कि लोग किसी ना थोड़ा किसी दान रूप पुण्य में कर कुछ ना सकें। कुछ डोनेट करता रहे। करता वो है। और हाँ, इसीलिए बस। आज बनाया से गया ही, है। हाँ आज से ही तो, कल से तो शुरू हुआ है, 9 तपा भी तो शुरू हुआ है ना। हाँ जी हाँ। सबसे जी। ज्यादा तपने वाले दिन 9 दिन जो जैसे होते हैं। अब ये कर दिया है कि देखिए इतनी गर्मी है, कोई दिख रहा है मजदूर बेचारे झाड़ू वाले हैं, इतनी गर्मी में झाड़ू लगा रहे हैं बाहर, बिल्कुल कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कह रही हूँ उनको ठंडा पानी दे दो, बिल्कुल। कुछ मत दो। स्विगी वाला आए तो जरूर पिलाओ, कितनी गर्मी हाँ, में आपके इन्हीं पास को सामान पानी दे दो बस। पहुंचाता है। एक फ्रिज जी से जी। बॉटल निकालो, उसको रखो 10 बॉटल को, और पकड़ाओ उसको एक। ये सबसे अरे बड़ा देखिए, काम होगा। सब इतना, मेरे हिसाब से जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में आइसक्रीम वगैरह सब होती है। मेरे बिल्कुल। को तो कोई लगता है कोई है उसको दे दीजिए। इतने खुश होते हैं वो लोग जब दो, इतनी इतने मुस्कुराहट आ खुश जाते होते हैं, हैं, अरे क्या बताएं। आंटी जी आपने जी। ऐसे सोचा हमारे लिए। मैंने कहा कितनी गर्मी है, मेरे को तो लेने आने में डिलीवरी इतना, जैसे कुरियर वगैरह आ रहे हैं तो इतना लगता है कि हाय हम बाहर तक आके लेना क्यों पड़ा, इतनी तपिश। और जब उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल शिकंजी की पिला देते हो, अब जैसे यहाँ जीरा चलता बिल्कुल, है, पानी की दो ना, तो ठंडी इतना बॉटल खुश तभी हो जाते हैं इतना वो। खुश होते हैं। इतना खुश, इसके सही चेहरे में हंसी देख करके पीछे मुड़ी देखा, मैंने कहा ये तो काम मुझे कई साल पहले कर देना चाहिए था। है। तो है ना कि अब वेट नहीं कर रही कि मैं कल के दिन ही बांटूंगी, अपना मंगा के रख ली, जो आया उसको पकड़ाते चले जा रही हूँ, पकड़ाते जो चले। दिखे, या कोड़े लेने सही वाले आते बात हैं है। उनको दे दो, कूड़ा बीनने वाले दिख गए तो जल्दी से जाके दौड़ कर उनको दे आओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, कि भाई खड़े होकर घंटों तो नहीं खड़े हो सकते गर्मी, बट जितना कर सको कर लो, जितना सुख से हो जाए आपसे। फिर कुछ बोलना चाह रही है सुनीता जी? हैंड रेज है। सुनते कुछ कहना है? आपने हाँ, हैंडरिस किया है? कर लीजिए। नहीं किया हुआ है, पहले का ही करा हुआ हाँ, ठीक है। है। पहले का यही ही एंड है। करें हम लोग। यस, या एंड करने से पहले आपका हम आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे ज्ञान हमें देते हो और सबको और एक्टिव बना देते हो कि हाँ करो। पता कईयों को होता भी है, थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप बार बार बताते हो तो लगता है यार यार हम क्यों पीछे रहें, सारा पुण्य तो ये मंजू खेरिया जी ले जा रही है और भी ले जा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं, हम भी जाके थोड़ा सा ही चाहे तो कराएं तो कराएं, तो उस बहाने हो जाता है। सो आपको सभी की तरफ से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत यस, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। एंड बहुत सारा प्यार। तो थैंक सभी दोस्तों का भी हृदय से धन्यवाद यू। दोस्तों। यूट्यूबर्स का तो बहुत यूट्यूब पर बहुत